तो फेबियस एक सेनापति था, रोमन सेनापति था, रोम की सेना में। आप में से कितने लोगों ने कहानी सुनी है इसकी, फेबियस की? हाँ, 10,000 लोगों ने सुनी है, बहुत बढ़िया है। तो बाकी लोग भी सुने कहानी, तो मजा ही आता सुन के। और ऐसी कहानी निबंध में लिख के आई है, निबंध में एक आध कहानी लिखी बढ़िया से कि परीक्षक भी डूब के पढ़े और नोट्स बनाए अपने साथ में कि अपने पोते और पोती को सुनाऊंगा। तो रोम का सेनापति था क्विंटस मैक्सिमस फेबियस। एक युद्ध होने वाला था, राजा ने कहा जाओ युद्ध लड़ो। उससे कहा ठीक है जाते हैं। बहुत स्ट्रेटेजिक आदमी था। देखिए, लॉन्ग टर्म में वही सफल होगा जो दिमाग से चलेगा, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करेगा, भावनाओं में बह के फैसले नहीं करेगा। ध्यान रखना है, प्रेरणा प्रेम से आनी चाहिए, फैसले दिमाग से होने चाहिए। अगर आपने फैसले लिए प्रेम से तो मामला बिखरेगा। फैसले इमोशन से नहीं लेने हैं, फैसले लेने हैं बहुत दिमाग से, स्ट्रेटेजी से। यही इस विषय का भाव है। संचालन ज्ञान से होना चाहिए, प्रेरणा वहां से आनी चाहिए। मुझे रोम से प्रेम है, देश से प्रेम है, किंतु अपने देश प्रेम को सफल करने के लिए फैसले में दिमाग से लूंगा, ये अप्रोच उसकी थी। उसने पाया कि जिस सेना से युद्ध करना है, अगर हम सीधे युद्ध करेंगे तो हम उसमें नुकसान में रहेंगे, हमारे कई लोग बिना बात के मर जाएंगे। और अच्छा सेनापति वो है जो अपने एक भी सैनिक को मरवाए बिना युद्ध जीत सकता हो। मतलब ये तो आइडियल सिचुएशन है ना। तो उसने क्या किया, सेना को आगे बढ़ाया, एक ऐसा पॉइंट देखा जहां युद्ध लड़ना उनके पक्ष में था। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी कि यहां से लड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसने सेना से कहा कि अब हम यही इंतजार करेंगे दूसरी सेना के आने का। अब दूसरी सेना को आने में समय था। कुछ लड़ाके बेचैन हो रहे थे, तलवारें ऐसे कर रहे थे कहा हमारे। तो कहा कि हम तो बोर हो जाएंगे। उससे कहा देखो सेनापति मैं हूं, चुपचाप बैठे रहो, यहाँ पर हिलना नहीं, यहां से यहीं पर खेलो, आपस में तलवार खेलो, कोई बात नहीं, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, अंताक्षरी खेलो, लेकिन युद्ध भी नहीं होगा। युद्ध यही होगा जब सेना सामने से आएगी। तो सब लोग खेलने कूदने लगे सेना के। कुछ लोग बोर होने लगे। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम सैनिक हमसे कंचे खिलवा रहे हो तुम, ठीक नहीं लगता है हमें। तो उनका एक नेता चला गया राजा के पास, कहा कि राजा जी ये सेनापति नहीं है, ये तो मतलब कुछ और ही आदमी है, इसके अंदर साहस ही नहीं है, इसके रक्त उछलता ही नहीं है, उफनता ही नहीं है, हमें सेनापति नहीं चाहिए। राजा ने बुलाया उसको भी, इसको भी, दोनों से बात की। तो अंत में क्या कहा राजा ने, ऐसा करो यार, तुम लोग बारी बारी सेनापति बनो, एक दिन ये एक दिन ये। तो क्विंटस ने कहा कि इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कहेगा आगे बढ़ो, मैं कहूंगा वापस आ जाओ, सेना ऐसे ऐसे होती रहेगी, फायदा होगा नहीं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर करना ही है तो ऐसा कीजिए, सेना के 2 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा इसको दे दीजिए, एक मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा ये ज्यादा बात सही है। तो सेना के 2 हिस्से हो गए, एक मिल गया क्विंटस को, एक मिल गया दूसरे वाले उस खुराफाती आदमी को। दोनों आए। खुराफाती ने कहा चलो टूट पड़ो। सब उछलने वाले उसके पीछे भी चले गए, घोड़े पे तलवार चमका रहे हैं, मार देंगे ऐसे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भावनाओं से संचालित हो रहे हैं, प्रेरित नहीं हो रहे हैं, ये भावनाओं से संचालित हैं। एक उम्र में सब होते हैं, लेकिन हर समय ठीक नहीं लगता है। जैसे आपकी उम्र में कभी कभी ऐसा भावनाओं से संचालन हो जाता होगा। और ये पहुंच गए। क्विंटस ने अपने दोस्तों से कहा तुम लोग लूडो खेलो, चिंता ना करो, आराम से लूडो खेलो। और बाद में उसको जब आइडिया हो गया कि अब युद्ध शुरू होने वाला है उस सेना का, तो उसने अपनी सेना से कहा देखो बेस्ट लोकेशन तो ये थी, तो उस मूर्ख ने हमारे हाथ से छीन ली। अब सेकंड बेस्ट ये है कि जब युद्ध हो रहा होगा, हमारी दूसरी सेना जो है, आधी सेना, वो हारेगी उसमें, लेकिन सामने वाली सेना को ये नहीं पता कि आधी सेना और भी है। तो हम इस स्ट्रेटेजी से उसको हराएंगे कि हम सामने से नहीं, हर तरफ से हमला करेंगे। अब आगे बढ़ो, और ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, बिखर बिखर के साइड साइड से आगे बढ़ो। वहां युद्ध हुआ, इनकी आधी सेना हार रही थी बुरी तरह से, और ठीक उस समय क्विंटस मैक्सिमस फेबियस की सेना ने हर तरफ से हमला किया, और उस सेना को देखकर दूसरी सेना के पैर उखड़ गए, वो हार गई। और वो जो खुराफाती लाल था ना, वो मरते मरते बचा था, उसको बचाया इसी ने, फेबियस ने।
और तब उसने रोम के राजा के सामने घोषणा की कि आज से मैं क्विंटस मैक्सिमस फेबियस को अपने पिता का दर्जा देता हूं, क्योंकि इसने मुझे दूसरा जीवन दिया है। फिर उसने फेबियस से पूछा, आपका राज क्या है? कुछ नहीं, लूडो खेलो बस। बोला, राज क्या है? दिमाग से फैसला करो। और उसने एक वाक्य बोला, जो वाक्य फेबियन सोसाइटी का मूल मंत्र है, जब तक सही अवसर ना आए इंतजार करो, और सही अवसर आए तो चूको मत, ये मौका फिर नहीं मिलेगा।